आराम पाते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्टि रूप महाद्रुम महावृक्ष की मैं वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ। कितना सार गर्वित भाव इस श्लोक में आया हुआ है। मैं जब संघ में था, गुरुवर आचार्य श्री उस समय सर्वोदय शतक के दोहे बना रहे थे अमरकंटक में। आचार्य श्री के जीवन में काव्य प्रतिभा है, साहित्य साधना बहुत है, उनकी अपने उपादान में योग्यता में थी, और गुरुवर से विरासत में भी उनको मिली। आचार्य श्री ने एक दोहा बनाया था उस समय, जो मुझे अभी याद आ रहा है। आचार्य श्री ने आचार्य परमेष्टि के लिए एक दोहा बनाया। आचार्य श्री ने आचार्य परमेष्टि के लिए एक दोहा बनाया। मैंने इस दोहे को विशेष रूप से सागर बूंद समाये पुस्तक में कोट किया है, दिया है उसको। आचार्य श्री ने आचार्य परमेष्टि के बारे में क्या दोहा बनाया? फूल फलों से ज्यों लदे, फूल फलों से ज्यों लदे घनी छांव के वृक्ष, फूल फलों से ज्यों लदे घनी छांव के वृक्ष, शरणागत को शरण दें मुनियों के अध्यक्ष। अध्यक्ष शब्द लिखा। अब आश्चर्य हुआ मुझे सुन करके। आचार्य श्री ने सुनाया संघ में, सुनने से बहुत खुशी हुई। फूल फलों से ज्यों लदे घनी छांव के वृक्ष, शरणागत को शरण दें। कौन शरण दें? मुनियों के अध्यक्ष। मुनियों के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुनियों की कोई समिति है क्या? हाँ, है समिति। मुनियों की 5 समितियां हैं। कितनी समिति? 5। आप लोगों की तो एक आधी समिति होती है। हैं? और वो बार बार बदलती रहती है। हम लोगों की समिति ऐसी होती है कि जो एक बार बनी, कार्यकाल उसका कुछ नहीं कि 3 साल या 5 साल, ऐसा कुछ नहीं। एक बार बनी तो बनी। कितनी समिति महाराज की? हाँ, आचार्य श्री एक जगह विराजमान हुए, प्रवास था, समाज के पंच लोग आए। आचार्य श्री आपका प्रवास रहेगा और हम समिति का निर्माण करते हैं। समिति का निर्माण करते हैं। किसी ने कहा मुनि संघ समिति बनाएंगे। मुनि संघ सेवा समिति बनाएंगे। आचार्य श्री हंसने लगे, बोले समिति बनाओगे? मुझे तो समिति की जरूरत नहीं। नहीं, समिति के बिना काम कैसे चलेगा? अरे भाई, मेरे को समिति की जरूरत नहीं, मुझे तो अपने गुरुवर से वैसे भी 5 समितियां मिली हैं। शास्त्रोक्त समितियां मिली हैं, तो मुझे समिति की तो जरूरत नहीं। अब आपको समिति की जरूरत हो तो आप देख लो। समाज तो बनाती है, समिति का कार्यकाल होता है, लेकिन मुनियों को जो समिति बनी है और मुनियों को जो समिति मिलती है, उनका कोई रिटायरमेंट कार्यकाल नहीं, परिवर्तन नहीं। बन गई, मिल गई। ऐसे आचार्य श्री आचार्य परमेष्टि को मुनियों के अध्यक्ष लिख रहे हैं। शब्द बहुत वजनदार लगा मुझे। मैंने गुरुवर से पूछा, गुरुवर अध्यक्ष लिखा? बोले हाँ, अध्यक्ष मुखिया होता है, अध्यक्ष के निर्देश में सारा काम होता है। तो मोक्ष मार्ग में आचार्य परमेष्टि मुनियों के अध्यक्ष ही तो होते हैं। मुनि समाज के, मुनि संघ के मुखिया माने जाते हैं, संघ नायक माने जाते हैं। तो हमने कहा आचार्य श्री, आज तक ऐसा कहीं किसी ने भी नहीं लिखा जैसा आपने लिखा है। बोले नहीं, वो भाव आ गया ऐसा, इसलिए लिखा। शरणागत को शरण दें।
आचार्य परमेष्ठी शरण देते हैं, सहारा देते हैं, आलंबन देते हैं। धर्म ध्यान हो, मोक्ष मार्ग आगे बढ़े, जिन शासन की प्रभावना हो, ऐसा भाव करके आचार्य परमेष्ठी भव्य आत्माओं को जो आत्म कल्याण करना चाहते हैं उनको शरण देते हैं, जगह देते हैं, स्थान देते हैं। छाया देने वाला व्यक्ति सामान्य नहीं माना जाता। क्या कहा? छाया देने वाला व्यक्ति सामान्य नहीं माना जाता। छाया कौन दे सकता है? कौन दे सकता छाया? छाया वही दे सकता है जिसने अपने ऊपर सारी धूप को झेल लिया है। छाया कौन दे सकता है? कौन दे सकता छाया? जिसने अपने ऊपर सारी धूप को झेल लिया है। बहुत गजब की बात है, सामान्य बात नहीं है, चिंतन की बात है, गहराई की बात है। छाया कौन दे सकता? जिसने अपने ऊपर सारी धूप को झेल लिया है। सब लोग छाया में बैठना चाहते हैं, धूप कौन झेलेगा? सब लोग छाया में बैठना चाहते हैं, धूप कौन झेलेगा? और यदि कोई धूप झेलने वाला नहीं होगा तो छाया कौन देगा? हम सब छाया चाहते हैं, धूप ना झेलना पड़े, पर कोई ना कोई तो धूप झेलेगा। जो धूप झेलेगा वही छाया को दे सकता है। आचार्य परमेष्ठी उस वृक्ष की तरह हैं जो अपने जीवन में सारी धूप को झेलते हैं और शरण में आई हुई भव्य आत्माओं को छाया प्रदान करते हैं। आचार्य परमेष्ठी का ये महत्व है। आचार्य परमेष्ठी उस वृक्ष की तरह होते हैं जो सारी कठिनाइयों की, सारी प्रतिकूलताओं की, कितनी कठिनाइयां, कितनी प्रतिकूलताएं आती हैं, समाजगत कठिनाइयां सामने आती हैं, व्यक्तियों के स्वभावगत कठिनाइयां सामने आती हैं, नास्तिकों की कठिनाइयां सामने आती हैं, विधर्मियों की कठिनाइयां सामने आती हैं, कुतर्क करने वालों की कठिनाइयां सामने आती हैं, वातावरण को बिगाड़ने वालों की कठिनाइयां सामने आती हैं। सभी लोग सहमत होते हैं ऐसा थोड़ी है। सभी लोग प्रशंसक और पूजक ही होते हैं ऐसा थोड़ी है। आलोचक भी होते हैं, आलोचक होना भी चाहिए। आलोचक ना हो तो निखार कैसे आएगा? देश को चलाने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों होना चाहिए ना। यदि विपक्ष नहीं होगा तो सत्ता पक्ष वाला सतर्क कैसे होगा? आलोचक होना कोई बुरी बात नहीं है, आलोचक होना चाहिए, लेकिन यदि समाधान बराबर मिल रहे हैं तो फिर उसको अपना आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए। समाधान मिल रहा है तो आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए। समाधान ना मिले तो बात अलग है, समाधान मिले तो उसको अपना आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए कि वो वाकई में कितनी गहराई में है। आलोचक होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। तो एक आचार्य यदि अपने संघ को लेकर के चल रहे हैं, जिन शासन के मार्ग पर आगे चल रहे हैं, तो उन्हें सभी जगह जय जयकार मिलती है, ऐसा जरूरी है क्या? यश, कीर्ति और पुण्य कर्म की वजह से विशेष जय जयकार हो जाए, वो उनका अपना व्यक्तिगत पुण्य हो सकता है, उनका भव भवांतर का पुण्य हो सकता है कि जीवन में यश, नाम, कर्म ऐसा
प्रभावशाली है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा देखने में आ रहा है। लेकिन मान लीजिए किसी का यश नाम कर्म उतना प्रभावकारी ना हो, रत्नात्रय की मुद्रा है, पद भी वही है, और यदि यश नाम कर्म उतना नहीं है तो दूसरा तो क्या अपना भी अपना साथ नहीं देता दूसरा तो क्या अपना भी अपना साथ नहीं देता है। और फिर देश काल की परिस्थितियां बदलती हैं। आज लोकतंत्र का जमाना है, स्वतंत्रता है, धर्म की प्रभावना करने की आजादी है। इस जिन मुद्रा को धारण करके मुनियों को विहार करने में अभी कोई कठिनाइयां नहीं है। देश के कुछ प्रांतीय भाग ऐसे हैं जहां पर उतना चलन नहीं है या आवागमन कम होता है, तो थोड़ा सा कुछ असुविधा महसूस हो सकती है, लेकिन वो असुविधा भी ऐसी कोई असुविधा प्रतिबंधात्मक असुविधा नहीं है। यदि आप गवर्नमेंट से संरक्षण ले लें और प्रशासन को सूचित करें तो व्यवस्था के साथ आप निकल भी सकते हैं। ऐसी कोई पाबंदियां आज पूरे देश में नहीं है, ये स्वतंत्रता है। या आपके साथ जन समुदाय हो जाए, अच्छे कार्यकर्ता आपके साथ हों, अच्छी उपस्थिति के साथ आप निकलें तो असुविधा कहीं भी नहीं, देश के किसी कोने में नहीं। अब कभी कभार कोई कम जन हो, साथ चलने वाले कम हों या आगे पीछे हो जाएं, या कोई विधर्मी लोग उतना ना समझ पाएँ तो कभी कोई परेशानियाँ आ जाए तो आती भी है, ऐसा नहीं है आती नहीं है, आ भी जाती हैं, लेकिन वो कुछ असावधानी बस भी आती हैं, कुछ लापरवाही बस भी आती हैं। पर अपन व्यवस्था से चलें, समाज को साथ लेके चलें, कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलें और आवश्यकता अनुसार प्रबंध और प्रशासन को सूचित करके चलें तो आज भी देश के किसी कोने में कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिन शासन की प्रभावना करने का अभी जो समय चल रहा है ये भी स्वर्णिम काल चल रहा है। स्वर्णिम काल, शायद हजारों वर्षों में भी ऐसा समय नहीं मिला होगा जिन शासन को जब इतने बड़े रूप में इतनी बड़ी बड़ी धर्म प्रभावनाएं इतने बड़े स्तर पर होती रही हों। हजारों वर्षों के शासनकाल में बहुत विपरीतताएं रहीं। मुगल आए, ब्रिटिश आए, राजे रजवाड़े हुए, सब जगह अनुकूलताएं नहीं बनी। बहुत समय तो ऐसा भी बीत गया जब निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा के साथ विहार भी नहीं कर पाए। यदि ऐसी कठिनाइयां न आई होती तो कपड़ेधारी भट्टारक क्यों तैयार होते? कपड़ेधारी भट्टारकों को क्यों तैयार होना पड़ा? क्यों मठ बनने लगे? क्यों मठों में मुनियों को रहना पड़ा? और फिर धीरे धीरे मार्ग उस तरीके का बन गया। लेकिन पुण्य था, जिन शासन की प्रभावना बढ़नी थी, समय बदला, देश काल की परिस्थितियां बदली, अंग्रेजों का शासन भी गया। उसके बाद में उस समय से जो हम देख रहे हैं और आज देखते जा रहे हैं, आज जिन शासन की प्रभावना का स्वर्णिम काल चल रहा है। स्वर्णिम कह रहा हूं, पूरे देश दुनिया में कितने तरीके से, कितने बड़े रूप में हम वीतरागता की, अहिंसा के मार्ग की अपने तरीके से प्रभावना करें, प्रभावना करने में स्वतंत्र हैं, कहीं कोई बंधन नहीं है। तो ऐसे स्वर्णिम काल में, जबकि सार्वजनिक तौर पर प्रतिकूलताएं कम दिख रही हैं, अनुकूलता का वातावरण है, लेकिन आचार्य परमेष्ठी तो वो होते हैं जो सारी कठिनाइयों की, सारी प्रतिकूलताओं की, सारी परेशानियों की आँच, धूप, गर्मी अपने ऊपर झेल करके अपनी शरण में आने वाले भव्यात्माओं के लिए छाया प्रदान करते हैं। मराठी में एक कहावत है, महाराष्ट्र में प्रचलित है, उसे सुनाता हूं।
मराठी में लिखा गया है, जो चांगला वृक्षाचा आधार घेतो, जो चांगला वृक्षाचा आधार घेतो त्याला चांगली सावली मिळते। अब आप समझे नहीं तो कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। महाराष्ट्र में सुनाते तो अभी तक हाँ तालियां बजा देते वो लोग। जो चांगला वृक्षाचे आधार घेतो त्याला चांगली सावली मिळते। भाव ये है कि जो व्यक्ति अच्छे वृक्ष का आधार ग्रहण करता है, जो व्यक्ति अच्छे वृक्ष को पकड़ता है, अच्छे वृक्ष के पास जाता है, तो उसको अच्छी छाया भी मिलती है। अच्छा वृक्ष यदि तुमने पसंद किया है, अच्छे वृक्ष को पा लिया है, अच्छे वृक्ष को पकड़ लिया है, तो फिर तुम्हें छाया भी अच्छी मिलेगी। और यदि हम अच्छे वृक्ष को नहीं पकड़ पाए, वृक्ष में छाया ही नहीं दिख रही, तो काम बनेगा नहीं। हम जब विद्यार्थी थे, स्कूल में पढ़ते थे, एक दोहा पढ़ा था, ऊंचे पेड़ खजूर के बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर। और एकदम लंबाई दिख रही एकदम लंबाई दिख रही।